नमस्कार प्रिय साथियों, संसार बोर्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित अभ्यास 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के कवर कर लिए थे और आव्यूहों के प्रकार हमने जान लिए था। ठीक है, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि ए आपको मैट्रिक्स दे दी गई, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, ठीक है, कहा गया तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी हम निकाल लेंगे तो a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू दी गई है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और उसके बाद है 1। ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स दी गई है 3 4 2 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। बस इसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। अगर इसको हम जोड़ेंगे, देखिए आपको आव्यूहों को जोड़ अब पता चल गया होगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, वह हमने बिल्कुल बेसिक से आपको विस्तार से समझाया है। ठीक है, चलिए संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे, यानी 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 2 -1 तो हो जाएगा 1, -3 और 2 आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 0 और 2 हो जाएगा 2, 2 और 5 हो जाएगा 7, 1 और 2 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 3, -1 और 0 जुड़ेगा तो माइनस का 1, 1 और 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4। ये तो आपका निकल के आया a प्लस बी। ठीक है, अब हम निकालेंगे b माइनस सी। शुरू करेंगे b माइनस सी निकालेंगे। ठीक है, चलिए b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू क्या दी गई है, b की वैल्यू दी गई 3 4 2 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ये तो हो गया मैट्रिक्स b। माइनस करना है मैट्रिक्स c को। c दिया गया है 4 0 1 1 3 -2 2 2 ये हो जाएगा 3। अब इसको हमें क्या कर देना है, घटा देना है। बस घटा कर यहाँ पर लिख देंगे। 3 से -4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, -1 से -1 यानी -1, ये -1 तो हो गया माइनस का 2, 2 और -2 यानी हो जाएगा 0। कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। 4 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 4, 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। इसी प्रकार 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, 0 में से -2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको a प्लस बी और b माइनस सी तो मिल गए। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ ये करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS क्या दिया गया है, a प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये हमारा क्या है, LHS पार्ट। अब हम a की वैल्यू पहले रखेंगे, तो a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू दिया गया 1 5 1 1 5 1, उसके बाद 2 0 -1 और -3 -3 2 1।
ये तो हो गया आपका ए प्लस, अब बी माइनस सी हमें दिया गया है, कहाँ पर, बी माइनस सी ये दिया गया है, उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी माइनस का 4, सॉरी माइनस का 1, माइनस का 1, 4, 1, माइनस 2, माइनस 1, ये हो जाएगा 2, 0, 3, 0। अब इसको हमको क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 में प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा यानी हो जाएगा 0, 2 से माइनस का 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस 3 में 0 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 0 में माइनस 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 1, 2 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, 1 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2, माइनस 1 में 2 जुड़ेगा यानी हो जाएगा 1, और 1 में 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो आपका हो गया LHS पार्ट। अब RHS पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए RHS पार्ट देखते हैं। RHS पार्ट हमें क्या दिया गया है, RHS पार्ट दिया गया a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब a प्लस बी हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है उसे हम लिख देंगे, वैल्यू को रख देंगे, दिया गया है 4, 9, 3, 4, 9, 3, 1, 2, माइनस 1, माइनस 1, 7, 4, माइनस सी हमें दिया गया 4, 0, 1, 4, 0, 1, 1, 3, माइनस 2, 1, 3, माइनस 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पर घटा देना है, 4 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा बताइए, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, माइनस 1 माइनस माइनस, देखिए माइनस का 1 या माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 3, 9 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 9, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस 2 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, इसी प्रकार 4 और माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी LHS पार्ट बराबर है RHS पार्ट के, और क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है। कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फटाफट, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपनी राय पिन करें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करते हैं कि आप हमें कमेंट्स जरूर करें, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि A बराबर, ये आपको मैट्रिक्स दे दी गई, B बराबर आपको मैट्रिक्स दे दी गई, कहा गया तो 3A माइनस 5B परिकलित कीजिए, यानी हमें वैल्यू रख कर उसको सॉल्व कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें दिया क्या गया 3A माइनस 5B, यहाँ पर लिखेंगे हल 3A माइनस 5B। चलिए शुरू करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 3, ठीक है, ये 3 लिख देंगे और A की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू में दी गई है 2/3, 2/3, 1/3 और 7/3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, कितना दिया गया है 1,
2/3, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। ये हो गया आपका ए। माइनस 5, बी की वैल्यू रखेंगे 2/5। बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1/5 और ये हो जाएगा 7/5। फिर है 3/5, 2/5, 6/5 और यहाँ से आएगा 1, 4/5, 2/5। अब इसको हमें करना है सॉल्व। क्या सॉल्व करेंगे समझिए। इस 3 का जैसे ही अंदर पूरे अवयव में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का अंदर गुणा करेंगे सभी अवयव में गुणा होता है, ठीक है। जैसे ही यह गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा समझिए। जैसे 3 का इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा 2/3 गुणे 3, यही होगा। 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा 2। यहाँ पर हो जाएगा 3, ये बच जाएगा केवल 5। ये यहाँ पर बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। ये 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 7 बचेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2। माइनस अब 5 का अंदर गुणा करेंगे। जैसे ही 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 गुणा और भाग कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बचेगा 2, 3, 5 एकन्नम 5, ये बचेगा केवल 1, यहाँ पर 2 बचेगा, ये बच जाएगा 4, ये 7 बचेगा, 6 बचेगा और ये बच जाएगा 2। अब इसको करना है हमको घटाना, ठीक है। केवल घटा लेना है बस। देखिए 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। ये सभी के सभी अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाले हैं 0, यानी एक प्रकार से शून्य आव्यूह है, यानी ओ, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये टोटल क्या है, शून्य आव्यूह है। देखिए मात्र 3 स्टेप का क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा। देखने में कितना हाई फाई अट्ठा कट्टा लग रहा था, लेकिन निकला क्या, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया सरल कीजिए। अब इसको केवल सरल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और कहा गया cos थीटा, अंदर ब्रैकेट यानी कि मैट्रिक्स दी गई है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और मैट्रिक्स के अंदर sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। केवल इतना दिया गया है और इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। चलिए सरल करते हैं। तो शुरू करेंगे हल। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस cos थीटा का इसके अंदर गुणा करेंगे। उसके पहले हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। cos थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। उसके बाद दिया गया प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो करना ये है, cos का अंदर गुणा करेंगे, सभी अवयव में cos के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब साइन का अंदर गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके साथ गुणा होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा।
दोनों अवयवों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, ठीक है। संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। कास स्क्वायर का साइन स्क्वायर साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, माइनस हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा। ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कास थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये जुड़ेंगे तो हो जाएंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका माइनस का प्लस के कट जाएंगे और आपको पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बचेगा 0 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपको एक काम करना है कि कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि ये कौन सा अवयव है, किस प्रकार का अवयव है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि ये कौन सा अवयव, इसका नाम आपको जरूर टाइप करना है। चलिए, तो कहीं पर कोई समस्या हो तो 6 नंबर में कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर, आपको मैट्रिक्स दी गई है, x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करके x और y के मान ज्ञात करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर को हल करेंगे। समझिए, ये आपका x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, लिख लेंगे इसको, x प्लस वाई बराबर 7205। ये हो गया आपका, मान लेते हैं समीकरण 1, और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3005। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका y से y तो आपका कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x बराबर, अब इसको भी हमें जोड़ना है। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 0 हो जाएगा 2, ठीक है। 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 रहेगा। 5 और 5 हो जाएगा 10। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, ये आपका 2 तो है, 2 है, x है। इस टोटल में से 2 हम कर लेते हैं कॉमन। जैसे 2 कॉमन करेंगे, ये बन जाएगा 5, ये 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, जिससे x बराबर निकल के आया 5105। ये तो हो गया आपका x का मान, ठीक है। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे, 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। कहाँ पर रखना है, इस जगह पर रखना है। तो आगे देखिए, x की जगह पर कितना रखना है, जो हमें x की वैल्यू मिली है 5105 प्लस y बराबर क्या दिया गया है 7205। ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y बराबर 7205 माइनस क्या हो जाएगा 5105। अब इसको हमें करना है क्या, घटा लेना है। तो घटा के देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा,
5 से 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका y का मान, यानी कि फाइनली x बराबर हमको मिला है 5 1 5 1 0 5 और y बराबर हमको मिला है 2 1 0 0। ये तो हो गया आपका पहला नंबर आपका सॉल्व, ठीक है। और इसमें कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहीं पर कोई समस्या हो और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका साफ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर। अब दूसरे नंबर में हमें क्या दिया गया है, दिया गया 2x प्लस 3y बराबर दिया गया है 2 4 3 0। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर दिया गया है 2 माइनस 1 5। ये हो गया समीकरण 2। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कोई एक या तो x की वैल्यू बराबर हो या y की वैल्यू बराबर हो। आपने कक्षा 10 में ऐसे ढेरों समीकरण आपने सॉल्व किया है, ठीक है, जहां में x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी होती थी, वहां पर रैखिक समीकरण होता था, ठीक है। वही कंडीशन यहां पर भी है। अगर इस x को काटना है तो इस 3 का ऊपर गुणा कर दें, यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। पूरे में गुणा होगा, पूरे समीकरण में, ठीक है। चलिए पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। तो 3 दूनी 6x क्या आ जाएगा, 6x प्लस 3 त्रिक 9y बराबर 3 का इसमें भी गुणा होगा, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौको 12 0। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 और 2 पंचे 10। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए तो जुड़ेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, तो इसको आपस में घटा लेते हैं। तो धन है तो ऋण करेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। अब यहां से क्या होगा कि x 6x से 6x आपके कट गए, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5y बराबर हमें घटाना ही तो है, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताइए। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 12 में से -2 जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 2 हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14। 9 में से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 0 में से -10 यानी ये हो जाएगा -10। ये प्राप्त होगा y, ठीक है। अभी y नहीं निकला, अभी यहाँ पर 5 है, तो फिर क्या करना होगा, ये यहां से आपका गुणे से भाग में जाएगा, यानी यहां से y बराबर निकल के आएगा 1/5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 13 माइनस का 10, तो हो जाएगा 5, सॉरी y बराबर इस 5 को कर देना, 1/5 को कर देना अंदर गुणा, तो हो जाएगा 2/5, 2/5 14/5, कितना हो जाएगा, 14/5, ये हो जाएगा 13/5, 13/5। अब 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -2। ये हो गया आपका x का मान, ये क्या हो गया आपका x का मान।
अब हम निकालेंगे y का मान। y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस y की वैल्यू उठाकर आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रखेंगे y का मान, लिखेंगे यहां पर, लिख देंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, कहां पर रखेंगे, इस जगह पर, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3, y की वैल्यू यहीं पर रखेंगे 2/5, 2/5, 14/5, 14/5, इसी प्रकार 13/5, 13/5 और माइनस का 2, बराबर में दिया गया है कितना, 2 4, क्या दिया गया है, 2 4 3 0, 3 उसके बाद 0, करना क्या, 3 के अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, 3 का करवा देते हैं गुणा अंदर, तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 3 का जैसे ही गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/5 हो जाएगा, 6/5, 13 × 3 39/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39/5, 14 × 3 42, 14 × 3 42/5 और 2/3 माइनस का 6, बराबर में दिया गया हमें 2 4 3 0। अब करना क्या है, केवल इसको धन से भेज देंगे ऋण में। ठीक है, भेज दीजिए ऋण में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में दिया गया है 2 4 3 0 माइनस हो जाएगा 6/5, 42/5, ठीक है, 42/5, 39/5 और हो जाएगा माइनस का 6। अब आपस में घटा देना इनको। तो घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2x बराबर, किस प्रकार से घटाएंगे, 2 में से कितना जाएगा, 2 में से 6/5 घटाना है, 3 में से माइनस 39/5 घटाना है, 4 में से माइनस 42/5 घटाना है, और 0 से 6 घटाएंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, अब इसको आप घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर, समझिए थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 में से 6 गए कितना बचा, 10 में से 6 गए कितना बचा, 4/5, 4 पंचे 20, कितना हो गया, 5 चौको 20, 42 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 22/5, 22/5, 5 3 15, 15 से 39 घटाइए, यानी कि 39 से हम 15 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 24/5। और ये तो वैसे भी घटा चुके हैं। ठीक है, ये वैसे भी घटा चुके हैं तो 6 आ जाएगा। अब एक काम आपको और करना है, बस आराम से आंसर आपका आ जाएगा। इस टोटल में से 2 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो 2 हम कॉमन करेंगे तो 2x बराबर 2 जैसे ही कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 2/5, ये हो जाएगा 2/5 माइनस का 12/5, माइनस का 12/5, उसके बाद माइनस का 11/5, माइनस का 11/5, और ये बचेगा आपके पास 3।
केवल 3। तो 2 से 2 आपका कट गया, ठीक है। तो फाइनली x निकल के आया आपके पास 2/5 -12/5 -11/5 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका x का मान, ये हो गया आपका y का मान, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, अब देखिए यहाँ पर y बराबर तो पहले से ही दे दिया है, तो y निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कहा गया तथा 2x + y बराबर मैट्रिक्स 1 -3 0 2, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है हमें दिया गया है 2x + y बराबर 1 - 3 0 2, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब इस y को हम धन से ऋण में भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर 1 - 3 0 2, ठीक है। और ये आपका धन से ऋण में चला गया y। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे। आप इसे चाहे तो समीकरण 1 बना सकते हैं और कहेंगे कि y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हो जाएगा 2x बराबर 1 - 3 0 2 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 3 2 1 4। अब इसको हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटा के देखते हैं क्या मिलेगा। 1 में से -3 यानी -2, 0 से 2 घटाएंगे यानी -2, ठीक है। कितना आ जाएगा, -2, -1 से -1 यानी हो जाएगा -4, 2 में से 4 घटेगा यानी -2 बचेगा। अब यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं कि पूरे से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 जैसे ही कॉमन करेंगे -1 -2 और -1 बचेगा। 2 से 2 आपका कटेगा जिससे x बराबर निकल के आएगा -1 -2 -1 -1। ये तो आ गया x की वैल्यू, ठीक है। और y की वैल्यू तो हमें पहले से दी गई है। y की वैल्यू हमें पहले से दी गई है कि 3 1 2 4, ये दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा चिंदी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आराम से आप लोग कर सकते थे। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 मैट्रिक्स दी गई है प्लस फिर मैट्रिक्स है बराबर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हल क्या दिया गया है, 2 मैट्रिक्स दी गई है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर दिया गया है 5 6 1 8, ठीक है। अब करना क्या है, इस 2 का अंदर गुणा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 2 2 3 6 0 2x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 बराबर में हमें दिया गया है 5 6 1 8,
अब क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों इन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और y जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 + y, 6 और 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6, 0 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1, और 2x + 2, 2x + 2 बराबर 5, 6, 1, 8। अब यहाँ पर समान कोटि वाले अवयव हैं, दोनों समान कोटि वाले अवयव हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि संगत अवयव इस अवयव के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 + y बराबर हो जाएगा 5। ये 2 धन से ऋण में जाएगा तो y बराबर 5 - 2, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद ये इसके बराबर होगा, यानी कि 2x + 2 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 - 2, 2x बराबर 6, काटेंगे तो हो जाएगा 3, यानी x का मान भी 3 आया और y का मान भी 3 ही आया। ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, और इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया प्रदत्त समीकरण x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि। अब यहाँ पर आपको एक समीकरण के रूप में दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद x, y, z और t के मान निकाल लेंगे। तो दो का अंदर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x, 2z, 2y, उसके बाद 2t प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 × 3 0 -3, 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ पर भी 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 × 3 9, 3 × 5 15, 4 × 3 12, 6 × 3 18। अब इनको हम पहले जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 2x + 3, 2x प्लस ये हो जाएगा 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और 2z - 3, 2z - 3, 2y + 0, 2y + 0, 2t + 6, 2t + 6 बराबर में हमें दिया गया है 9, 15, 12, 18। ठीक है, अब बारी बारी से इनके अवयव, संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2x + 3 बराबर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 2x बराबर 9 - 3, 2x बराबर हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, यानी x बराबर कितना मिल गया, 3। ठीक है, उसके बाद इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो 2z - 3 बराबर हो जाएगा 15, तो 2z बराबर 15 माइनस से प्लस में आ जाएगा 3, तो 2z बराबर 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 2 9 18, यानी z बराबर कितना मिल गया, 9 मिल गया। उसके बाद अब इसको दिखाएंगे इसके बराबर, यानी 2y बराबर हो जाएगा 12, तो 0 तो आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 छंग 12, यानी y बराबर मिल गया 6, और 2t + 6, 2t + 6 बराबर 18। ठीक है, अब 6 को धन से ऋण में ले जाएंगे तो 2t बराबर 18 - 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो 2 छंग 12, t बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, यानी x का मान आपका 3, z का मान 9, y का मान 6, t का मान 6। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय, टाटा, सी यू।